जदयू भटक गया ना मुद्दों से। उनको तो जो जिस घोषणा पत्र में, ना उनके घोषणा पत्र में अग्निवीर था, ना उनके घोषणा पत्र में यूसीसी था, तो ये सवाल था ही नहीं, तो आप मुद्दे कहाँ से ले आ रहे हैं। नीतीश कुमार 19 साल से सत्ता में हैं इन्हीं मुद्दों के आधार पे। अब वो उम्र के हिसाब से उनका अंतिम कार्यकाल है, तो मुझे उम्मीद है कि वो बिहार के हित को देखेंगे, स्वहित को त्याग देंगे और बिहार के हित में वो निर्णय लेंगे कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। उनकी ताकत के ही बदौलत हम लोग दिल्ली गए हैं। 400 पार का नारा था, लेकिन अब बैसाखी पर चली आई बीजेपी। आप क्या समीक्षा कर पाए हैं जो रिजल्ट आए? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए। जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, अब बैसाखी के सहारे सरकार बनाने के कगार पर है। बिहार में भी नारा था कि इस बार 40 पार, लेकिन हुआ नहीं, 30 पर ही आकर के अटक गई। और राजद के एक सफल प्रत्याशी उम्मीदवार अब जो सांसद बन गए हैं, सुधाकर सिंह हमारे साथ मौजूद है। सुधाकर सिंह की पहचान ये रही है कि पद का कोई इनको लालच लोभ नहीं रहता है, चाहे जो बोलना है डंके के चोट पर बोलते हैं। यही कारण रहा है कि इनको कृषि पद भी छोड़ना पड़ा। कृषि मंत्रालय इनके हाथ से चली गई थी, लेकिन बेबाकी नहीं गई। अब सुधाकर जी सांसद बन गए हैं। क्या जो बेबाकी बिहार में दिखा आपका, अब दिल्ली में दिखेगा? दिल्ली में आपको धारना पड़ेगा, बड़े बड़े लोग वहाँ रहेंगे। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। उनकी ताकत के ही बदौलत हम लोग दिल्ली गए हैं जी। और जिनकी ताकत के बदौलत दिल्ली गए हैं, उनके हितों के लिए जो भी सवाल होगा वो हम लोग प्रमुखता से, मुखर तौर से उठाएंगे और उस समाधान भी कराएंगे। सरकार भले ही एनडीए की है, लेकिन यह साबित है कि वो अच्छे काम नहीं किए। इसी में भाजपा अल्पमत की सरकार चला रही है हंग पार्लियामेंट के भीतर, और जनता ने जो उनको सबक दिया है उस सबक को ज़रूर याद रखेंगे लोग, या हम लोग याद दिलाएंगे जब भूलेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग बदलाव करवा कर ही दिल्ली में दम लेंगे। आप जिस लोकसभा से जीत कर आए हैं, उस लोकसभा को केंद्रीय मंत्री भी मिले, लेकिन जो लोगों की त्रासदी थी, जो लोगों की वहाँ पे समस्याएं थी, वो ख़त्म नहीं हो पाई थी। केंद्रीय मंत्री वहाँ के सांसद थे। आप किस तरह से उसको निपटाएंगे? क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत परेशान हाल है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। सड़क, बिजली, नहर में पानी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूरी ढांचागत सुविधाएं, ये सभी काम हमारे लिए बड़े नहीं हैं, मेरे लिए छोटे हैं। मंत्री बन जाना और काम नहीं करना वह भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। हम लोग याद करिए कि जब मंत्री बना मैं बिहार में, तो बहुत छोटा मेरा कार्यकाल था, मात्र 45 दिन। उसमें मैंने पूरे बिहार में फर्टिलाइज़र की समस्या को समाप्त कर दिया, नहीं तो ब्लैक होता था और मिलता भी नहीं था। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कितना दिन हम रहेंगे, जितना दिन है उतने में हम समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और पार्लियामेंट के मेंबर के पास भी बहुत ताकत मिला है संविधान से। 400 पार का नारा था, लेकिन अब बैसाखी पर चली आई बीजेपी। आप क्या समीक्षा कर पाए हैं जो रिजल्ट आए? देखिए, देश की समीक्षा न करें अभी तो बिहार के संदर्भ में इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, फ़ायदा है कि एक अल्पमत की सरकार बिहार के एक सहयोगी दल के जरिए चलेगी। सहयोगी दल के तौर पे जनता दल यू अपने ही घोषणा पत्र में वचन दिया था कि हम बिहार को विशेष राज्य और विशेष पैकेज का दर्जा दिलवाएंगे। दोनों चीज़ अगर हासिल कर लिए तो बिहार के लिए गौरव का बात होगा। और नीतीश कुमार 19 साल से सत्ता में हैं इन्हीं मुद्दों के आधार पे। अब वो उम्र के हिसाब से उनका अंतिम कार्यकाल है, तो मुझे उम्मीद है कि वो बिहार के हित को देखेंगे, स्वहित को त्याग देंगे और बिहार के हित में वो निर्णय लेंगे कि जो विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा देगा उसी के साथ हम सरकार चलाएंगे। लगातार विशेष राज्य, विशेष पैकेज की बात वो करते रहे, लेकिन जब समर्थन दे रहे हैं तब उनकी मांग बदल गई है। अब बोल रहे हैं कि यूसीसी पर बात हो और अग्निवीर पर समीक्षा की जाए। विशेष राज्य पर तो बात कर ही नहीं रहे हैं। किसी पैकेज का बयान? मैं वही कहा कि ये जनता दल काल्पनिक मुद्दों के आधार पे, जो उनके एजेंडा में नहीं था, जो उनके घोषणा पत्र में नहीं था, उन मुद्दों पर चर्चा करने का मतलब जनता को मुद्दे से भटकाने का सवाल है, मीडिया को भटकाने का सवाल ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ना बिहार की जनता भटकेगी, न मीडिया भटकेगी, वो अपने मुद्दे पर कायम है कि जिन दो बड़े प्रमुख सवाल हैं उसके लिए आप समर्थन का शर्त रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं।
नहीं रखेंगे शर्त तो बिहार में 25 में चुनाव होगा। नीतीश कुमार उनकी पार्टी अभी तो लोकसभा में कुछ जीते हैं, विधानसभा में 10-12 भी नहीं जीतेंगे, 10-12 पर आ जाएंगे निश्चित तौर पे। अपने मुद्दों से भटक रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। जदयू भटक गया ना मुद्दों से। उनको तो जो जिस घोषणा पत्र में, ना उनके घोषणा पत्र में अग्निवीर था, ना उनके घोषणा पत्र में यूसीसी था, तो ये सवाल था ही नहीं, तो आप मुद्दे कहाँ से ले आ रहे हैं? ये मुद्दे तो इंडिया गठबंधन के थे, आप हाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। आपके पास तो मुद्दे थे विशेष राज का दर्जा, विशेष पैकेज का, वो मसला क्यों नहीं आप उठा रहे हैं? अच्छा, आप जो जीते चुनाव, क्या चीज़ें थी जिससे जनता को आप पर भरोसा हुआ और आपको मतलब? देखिए, हम लोग जिस इलाके से आते हैं वो किसानों का इलाका है। जी। वहाँ खेती बाड़ी संकट में है, किसान आमदनी के मामले में फिसड्डी साबित हुआ है। उस इलाके में नौजवानों में निराशा है। 3 सवालों को लेकर के हम लोग लगातार काम किए थे। उससे उन लोगों को विश्वास था कि हमारे सवाल को लेकर पार्लियामेंट में मुखर रूप से बात रखेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ सुधाकर सिंह जी थे, इन्होंने अपनी बात रखी कि आखिर क्या मुद्दे रहे जिनसे जनता को इन पर भरोसा हुआ, क्योंकि जिस क्षेत्र से जीत कर आए हैं वहाँ पर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे सांसद साहब, लेकिन काम लोगों को नहीं दिखा। नतीजा ये रहा कि लोगों ने अपना मत इनको दिया है। वीडियो पर अभी क्या प्रतिक्रिया